पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे जद में। जी हाँ, कमोबेश इसी तरीके से राहत इंदौरी साहब ने वह बात कही थी जो बात मैं कहने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी सरकार मेधावी छात्रों से, मेधावी लोगों से एक नफरत रखती है। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो खुद औसत दर्जे के रहे और नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने में कोई नहीं रोक सकता है। कभी वो अवतारी हो जाते हैं तो कभी कहते हैं मैं भी तो इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं। तो वो इंसान है कि अवतारी है कि क्या है, ये तो वही डिसाइड करेंगे। मगर दिल्ली में एक दूसरे अवतारी हैं जिन्हें भगवान निर्देश देता है। वो आजकल यूपी और बिहार के लोगों से खासे नाराज हैं और उनसे नफरत रखते हैं। यूपी बिहार के लोग दिल्ली में वोटर कैसे बन रहे हैं, इस बात से उन्हें नफरत हो गई है और इस बात को लेकर के वो भिड़े हुए हैं कि यूपी बिहार के लोग कैसे वोटर बन रहे हैं। क्यों भाई, यूपी बिहार के लोग ये दिल्ली में रहते हैं तो वोटर नहीं बनेंगे क्या? तो तीसरा, नरेंद्र मोदी जिन्हें खुद उन्होंने परीक्षा नहीं दी, वो परीक्षा पर चर्चा करेंगे और परीक्षा पर चर्चा करने के लिए CBSE के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से स्कूलों को डराएंगे, इतना डराएंगे कि बच्चे रजिस्टर करें और उनकी परीक्षा पर चर्चा देखें। यदि वो परीक्षा पर चर्चा नहीं देखते हैं तो उन्हें स्कूल एक्टिविटी में मार्क्स कम मिलेंगे। बेचारे इसी डर से वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। तो यह हालत है। तो चलिए इसी पे बात शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो शुरू करता हूं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि अब नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि वो अवतारी नहीं है, अब वो इंसान है, गलतियां हो जाती। आप याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव था। वाराणसी में गंगा के बीच में खड़े होकर के नाव पर, नाव नहीं था, स्टीमर था, उस स्टीमर पर वो उस पत्रकार जिसको लेके तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, एंकर है वो, असल में पत्रकार नहीं है, उस लड़की से कह रहे थे जब तक मेरी मां थी तब तक तो मुझे लगता था कि मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे महसूस होता है मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो सीधे ही टपका हूं। तो अब आप समझ लीजिए, जो सीधे टपके थे और लग रहा था कि 400 पार कर जाएंगे, देश भर का मीडिया उन्हें 400 पार कराने में लगा था, तमाम विशेषज्ञ उन्हें 400 पार कराने में लगे थे। उस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हें 240 पर रोक दिया गया। बस उसके बाद से वो बौखलाए हुए। तो बौखलाहट में कब क्या बोलेंगे आप समझ नहीं सकते। तो अब एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उस पॉडकास्ट में वो बताते हैं मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं हूं। तो भाई, कभी किसी ने आपको देवता नहीं कहा था, आप खुद ही अपने आप को देवता बना रहे थे। तो जब देवता बनाएंगे तो ये है। और वो ये कह रहे थे मैं राजनीति में युवा मिशन
युवा जो हैं वो राजनीति में मिशन लेकर के आए। साहब खुद तो मिशन लेके आए नहीं, और जो मिशन लेके आए उसने देश को बर्बाद कर दिया, वो अडानी अंबानी वाला मिशन। तो अब आप समझ सकते हैं, बहरहाल मैं उसकी बात नहीं करूंगा। वो एक बताते हैं कि मैं पढ़ाई में ऐसा था कि बस किसी तरह परीक्षा पास कर लो, और परीक्षा पास कर लो, और लेकिन एक्टिविटी में रहता था। यानी आप समझ लीजिए पढ़ने में नहीं थे, एक्टिविटी में थे। और एक्टिविटी क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं इस जैसे व्यक्ति की। तो एक्टिविटी क्या होती है यही देखिए। जब बच्चों को इस बात के लिए परेशान किया जा रहा है, 2.5 करोड़ से अधिक बच्चे रजिस्टर कर लिए गए हैं नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा सुनने के लिए, अनिवार्य कर दिया गया है। 12 तारीख से यह क्रम शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति परीक्षा की चर्चा करेगा जिसकी खुद ही नहीं कोई साक्षी है कि उसने कौन सी कब परीक्षा दी थी। तो पॉडकास्ट में ही एक सवाल आ जाता है कि साहब आपके दोस्त, तो कहें अब मेरा तो कोई ऐसा दोस्त है नहीं, कोई दोस्त बचा नहीं है जो ये, तो यानी आप समझ लीजिए उनके साथ पढ़ा वाला कोई दोस्त नहीं मिलेगा, उनका कोई नहीं बनेगा, तो अब कोई दोस्त ही नहीं है। अब जिसका दोस्त ही ना बचा हो, और वो व्यक्ति बचा है अभी, और जब बचा है तो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, और जब परीक्षा पे चर्चा कर रहा है तब एक सवाल आके खड़ा हो जाता है कि इस देश में एक एग्जाम हुआ करता था, 1963 में शुरू हुआ था। वो जो युवाओं को, योग्य युवाओं को मिलता था स्कॉलरशिप, नेशनल टैलेंट सर्च जो एग्जामिनेशन होता था, उस एग्जामिनेशन पर कुल जो खर्च होते थे वो 40 करोड़ रुपया खर्च होते थे। देश भर के काबिल बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो स्कॉलरशिप बंद कर दी, लेकिन अभी तक जो वो परीक्षा पर चर्चाएं कर चुके हैं उस पर वो 62 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं। यानी वो व्यक्ति एक तो सिखा रहा है कि परीक्षा पे चर्चा, जिसने खुद परीक्षा नहीं दी, और 62 करोड़ खर्च करने के बाद में कह रहा है कि मैं ये हूं। तब आप सोच लीजिए कि फिर होगा क्या, फिर देश का वही होगा जो आप सोचते हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे याद है उन दिनों मैं हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, नरेंद्र मोदी 2016 में लाल किले से भाषण देते हुए कहते हैं यहां से 2 घंटे की दूरी पर हाथरस जिले में एक गांव है, उस गांव में बिजली नहीं थी, इतने सालों से मैं आया तो बिजली दे दी। हालांकि वहां बिजली जिस समय नरेंद्र मोदी कह रहे थे उससे 35 साल पहले आ चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं भाई, कह रहे थे। तो उसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली से 80 किलोमीटर से भी कम दूरी पर नूह जिले में जेवंत गांव है, जहां 3 महीने से वह गांव टापू बना हुआ है। लेकिन साहब उस टापू को आज मुक्ति दिलाने वाला कोई नहीं, कि उसका रास्ता कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि वो जलभराव में ना फंसे। लेकिन सब चुनाव में और सब चीजों में बिजी है, उस पर कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए। जैसे संभल की शाही जामा मस्जिद को खुर्द बुर्द करने के लिए हर वो साजिश रची गई। वह कुआं बताया गया जो कुआं असल में मस्जिद के अंदर है ही नहीं, वो उसकी सीढ़ियों के पास में बना हुआ है, जैसे पहले होता था कि घर के दरवाजे पर कुएं होते थे, वैसे ही वो है। और उस कुएं की खुदाई होगी और सब कुछ होगा, तमाम ड्रामे किए जाएंगे। मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, बाकी अदालतें तो सुनती नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, कहता है इस नफरत का खेल मत कीजिए, अभी पहले इसका सारी चीजें देख लेने दीजिए फिर बताएंगे। तो आप समझिए
क्यों? क्योंकि इन्हें तो नफरत है जिस चीज से, वो यही है। और इस कारण से वहां पर जिस तरह से हुआ है, नफरत फैलाने के लिए एक और खेल किया जा रहा है कि जो वहां का मुख्यमंत्री है यूपी का, भगवाधारी, वो आदित्यनाथ कहता है कि 1978 में जो वहां दंगा हुआ था, उस दंगे की हम जांच फिर से कराएंगे। बिल्कुल कराइए और बताइए आपका रोल क्या था, क्योंकि उस समय सरकार ही जनता पार्टी की थी और आरएसएस के जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग जनता पार्टी हो गए थे उससे। और उस जनता पार्टी के समय में वो दंगा हुआ था जिसमें इतनी बड़ी जनहानि हुई थी वहां। और वह दंगा एक जो मौलवी थे उनकी हत्या के साथ शुरू हुआ था। यानी साजिश आप लोगों ने ही रची थी, यह जान लीजिए। हत्याएं आप लोगों ने शुरू करी थी, यह जान लीजिए। बहरहाल तो इस तरीके से होता है। इन सब का असर क्या होता है? इन सब का असर होता है कि देश की बदनामी होती है। बहरहाल जब बदनामी होती है तो निश्चित रूप से होगा। आज देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, और जब सबसे प्रदूषित हो तो स्वाभाविक सी बात है उस पर चर्चा होगी, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब अभी वहां पर छठ मैया की पूजा होने का वो था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक और बिहार के आगे तक जो वह पर्व बड़े उससे मनाया जाता है, उस पर्व पर यमुना इतनी गंदी थी कि उन्हें केमिकल डाल के उसका जो झाग बना हुआ था तमाम सारा, उसे दूर किया गया था। बहरहाल इस समय महाकुंभ हो रहा है। गंगा इतनी गंदी है कि गंगा में केमिकल डाल के उसे साफ किया जा रहा है। यानी वह गंगा गंदी है योगी और मोदी की जिम्मेदारी में, और यहां मोदी और अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी में यमुना इतनी गंदी। और देश की राजधानी तो दुनिया की सबसे प्रदूषित है ही। पहली बार उस मुंबई का जो कभी प्रदूषण का इसका शिकार नहीं होती थी, वायु प्रदूषण का, वो भी वायु प्रदूषण का शिकार हो गई। यह आ गया डेटा, और यह सरकार का ही डेटा है। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं। तो जब यह प्रदूषण फैलाते हैं तो एक और होता है, यूपी बिहार के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने वोट बनवाए क्योंकि चुनाव होना है। साहब, उनके वोट बनने से अरविंद केजरीवाल को इतनी परेशानी हो गई कि अरविंद केजरीवाल के, अरे यूपी बिहार के वोट बन गए, यूपी बिहार के कैसे? ये वही यूपी बिहार के लोग हैं जिनके बूते अरविंद केजरीवाल बने। और उनके मंत्रिमंडल में भी तमाम महत्वपूर्ण लोग यूपी से, चाहे सिसोदिया रहे हो, चाहे उनके साथी संजय सिंह हो, चाहे उनके जो है परिवहन मंत्री रहे राय साहब हो, गोपाल राय, या उनके यहां और दूसरे तमाम सारे लोग। उधर आप देखिए, वो जाके वाराणसी में जब चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो यूपी में ही लड़े थे। और उनका जो अपना घर था अरविंद केजरीवाल का, वो भी यूपी में ही था। मूलतः हिसार के रहने वाले, तो जो अपना घर बनाया था वो वहां बनाया था। अब आप समझ लीजिए, उस यूपी बिहार से इतनी नफरत है कि वहां के लोग क्यों यहां वोटर बन रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि हम महाकुंभ की तर्ज पर छठ पर्व की पूरी व्यवस्था करेंगे यदि सरकार में आए। हम इसे एक जिला बनाएंगे जैसे बनाया जाता है, और इसकी शुरुआत भी यूपी में कांग्रेस ने ही की थी। जब महाकुंभ होता था तो अलग जिला बनाया जाता था, और उस समय हरिद्वार भी यूपी में ही था।
तो हरिद्वार में भी अलग जिला बनाया जाता था, यूपी में भी बनाया जाता था, और जब नर्मदा में होता था तब वहां भी बनाया जाता था, जब नासिक में होता था तो वहां भी बनाया जाता था। तो गंगा चाहे यमुना चाहे गोदावरी कावेरी, सभी जगह जो सब नदियां हैं जिनको पूजा जाता है, उन सभी पे जिला बना करके महाकुंभ के आयोजन का काम कांग्रेस सरकार ने ही शुरू किया था। तो अब कांग्रेस ने दिल्ली में वही बात कह दी और यूपी बिहार के लोगों को उसका लाभ देने की भी बात कर दी। सब तकलीफ हो जाती है, और जब यह तकलीफ होती है तो बात ही करनी पड़ेगी कि दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, ये कर दिया। तो इस राजनीति में, इस राजनीति के फेर में क्या होता है, जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते थे वो विश्व गुरु हैं, उनके लोग बोलते थे, आज यह हालत हो गई है दुनिया में कि भारत का जो पासपोर्ट, उसकी रैंकिंग इतनी बुरी हालत में आ गई है कि वो 85वें नंबर पर पहुंच गई है, 85 नंबर। सोचिए, जो भारत का पासपोर्ट इतनी ताकत रखता था मनमोहन सिंह के समय में कि लोग भारत के पासपोर्ट की वैल्यू समझते थे, आज भारत के पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई है क्योंकि यहां सांप्रदायिकता फैला दी गई है, यहां नफरत फैला दी गई है। यहां के लोग, यह कहा जा रहा है दिल्ली मुंबई का उदाहरण दे करके, कि प्रदूषित करते हैं और यहां के लोग गंध फैलाते हैं। तमाम चीजें हमारे खिलाफ आ रही, यहां की शिक्षा बर्बाद है। यहां के लोग, जो वैल्यू मिलती थी इसलिए मिलती थी कि यहां से शिक्षित जाते हैं और दुनिया को बनाने में योगदान देते हैं, तो वो सब खराब हो गया है। यह बात सामने आ जाती है। जब यह बात सामने आती है तो नरेंद्र मोदी के पास तो कोई है नहीं कि बात करेंगे। तो साहब, यह है, दुनिया जानती है कि कोई भगवान नहीं है जो सोचे भगवान। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका इतना ताकतवर देश है, उसके यहां कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में जो हॉलीवुड है, जो हम सब चर्चा करते हैं जिसकी, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, कहीं टॉलीवुड होता है, कहीं बॉलीवुड होता है, उसी तरीके से हॉलीवुड है। और हॉलीवुड का पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है। वहां उस लॉस एंजल्स में आग लग जाती है, और आग लगती है तो 10,000 से अधिक घर जल जाते हैं, और तमाम सारे हजारों हजार लोगों का जो है मौत हो जाती है, तमाम नुकसान होता है, तमाम चीजें। वहां पर जिस तरह की स्थिति है लॉस एंजल्स में, तो आप ये सोचिए, पेरिस हिल्टन जो वहां की एक बड़ी हॉलीवुड स्टार है, एक्ट्रेस है, उनका एक हजारों करोड़ का रुपए का बना हुआ घर वो खाक हो जाता है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। तमाम सारे लोगों का हो जाता है, बड़े बड़े लोग। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी इस उसमें नहीं जीना चाहिए कि वही भगवान हो गया है। तो जो भगवान बनने की कोशिश की है उसने यह किया है, नुकसान किया है। इसलिए हम सबको यह समझने की जरूरत है कि हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान, हम परफेक्ट नहीं। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। वो बताते हैं कि जब हम परफेक्ट नहीं है, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि हम अच्छा करेंगे। हम किसी की स्कॉलरशिप छीन लेंगे, किसी का कुछ और कर देंगे, अपने विज्ञापनों पे पैसा खर्च करेंगे और असल में कुछ करेंगे नहीं, दिखावा करेंगे कि हाँ साहब हमारा एजुकेशन मॉडल है, हमारा हेल्थ मॉडल है, हमारा ये मॉडल है, लेकिन मॉडल हमारा असल में पूरा डिस्ट्रॉय करने का है। और जब हमारा मॉडल डिस्ट्रॉय करने का होगा तो हम कभी अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। यदि मोहब्बत की दुकान खोली होती तो आज देश का पासपोर्ट भी वैल्यू होती, सचमुच नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बन गए होते, देश वास्तव में समृद्धि में चला होता, और इस देश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग, राज्य के लोग खुशहाली के साथ उनके साथ खड़े होते।
लेकिन आज मैनिपुलेटेड हर चीज, चाहे आंकड़े हो चाहे नरेंद्र मोदी। और इधर यही खेल अरविंद केजरीवाल ने न किया होता तो आज दिल्ली भी अच्छी होती। तो सिर्फ वोट खरीदने की राजनीति जो है वो चिंता पैदा करती। तो जब आप गलत करते हैं तो आपको गलत दिखता है, तो आपको अच्छा करने की सोचनी चाहिए। यही हमारा धर्म है और यदि हम इसे पालन करेंगे तो शायद हम ज्यादा अच्छे होंगे। और यही बात हमारे सर्वोच्च पुरोधा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और तमाम महान लोग कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि वास्तव में धर्म से बड़ा संविधान है, क्योंकि संविधान ही हमें वह हक देता है कि हम अपने धर्म के मुताबिक, अपनी आस्थाओं के मुताबिक कुछ कर सकें। पिछड़े से पिछड़े को अधिकार देता है और अगड़े को भी सीमित करता है। जी हां, सबको समानता देता है। तो हमें उस लड़ाई पे लड़ना है। जय।